प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं SLR दुबे मध्य प्रदेश वित्त सेवा 97 बैच का अधिकारी हूं। मूल पद अपर संचालक मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। वर्तमान में मैं मुख्य महाप्रबंधक वित्त के पद पर MPRRDA भोपाल में पदस्थ हूं। आप सभी को याद होगा कि लॉन्ग जंप के बारे में एक पुराना वीडियो शेयर हुआ था। निश्चित रूप से आप लोग उससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं ये दोबारा वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें केवल लॉन्ग जंप की टेक्निक के बारे में ही नहीं बल्कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्या आपकी डाइट होना चाहिए, इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। लॉन्ग जंप के बारे में जैसा कि मैं पहले कहा था कि लॉन्ग जंप मूलतः एरोप्लेन के सिद्धांत पर आधारित है, रनवे, टेक ऑफ, फ्लाइंग और लैंडिंग। इसी तरह से जब आप लॉन्ग जंप करते हैं तो रनवे पे आपका स्टेप सेट होना चाहिए, मैक्सिमम रनिंग की स्पीड होना चाहिए। टेक ऑफ करते समय जब आप हवा में फ्लाइट करेंगे तो उस समय आपके पूरे पैर यहाँ चेस्ट के पास होना चाहिए और हवा में आप होल्ड करने का प्रयास करें थोड़े समय के लिए। और जब आप लैंडिंग करने लगे तो धीरे धीरे पैरों को खोलते हुए पूरा पैरों को खोलिए, निश्चित रूप से आपकी जंप बढ़ जाएगी। इस टेक्निक मात्र को यदि आपने केवल रनिंग में फोकस कर लिया, देखिए यदि चारों टेक्निक आपके आ जाएं, आपका रनिंग, टेक ऑफ, फ्लाइंग और लैंडिंग, तो निश्चित रूप से वो तो बहुत अच्छा जंपर होगा, हमेशा वो 20 फीट से ऊपर ही जंप करेगा। लेकिन यदि इनमें से यदि आप रनिंग अच्छी कर लेते हैं तब भी आप जो है जिनकी 12 फीट जंप है वो 15, 15, 18, 18 वाले 20 इस तरह से बड़े अच्छे से जंप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको खुद बताना चाहूँगा कि मैं एक जंपर रहा हूँ। मेरे पैर में एक्लिस टेंडिनाइटिस से 3-4 महीने से मैं रनिंग नहीं कर रहा हूँ, जॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, लॉन टेनिस नहीं खेल रहा हूँ। क्योंकि आपको याद हो आप देख रहे होंगे कि जो पुराना ये फ़ोटो लगा हुआ है, मैं चूँकि ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेनिस भी खेलता हूँ, 3-4 महीने के अंतराल के बाद भी आप देख रहे होंगे कि मेरा पेट नहीं निकला हो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मेरी डेली रूटीन, मेरी दिनचर्या, मॉर्निंग में सुबह उठना, जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें 5-6 बजे तक। इसके बाद आप कुनकुना पानी लें, फ्रेश हों, फिजिकल एक्सरसाइज करें, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग जो भी करें। इसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लें जिसमें आपका स्प्राउट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, जूस होना चाहिए, स्प्राउट, सेव, ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हों और जिसमें फ़ैट कम से कम। यदि आप अच्छी एक्सरसाइज करके आएँ तो आपको प्रोटीन शेक वगैरह लेना चाहिए। दोपहर का कंप्लीट डाइट लेना चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, बटर मिल्क, दही आदि सब चीज़ों को कंप्लीट करके हेल्दी डाइट लें। 4 बजे के आसपास एक ड्राई फ्रूट्स जूस मिल जाए। शाम को प्रयास करें कि 8 बजे के पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर एकदम लाइट वेट होना चाहिए जिसमें सूप है, हरी सब्जियां हैं, सलाद है। इस तरह से जितना कम से कम डाइट, एक आध रोटी ले सकते हैं, 1-2 रोटी इस तरह से, लेकिन इसमें हैवी डाइट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं 3-4 महीने से ये सब रनिंग नहीं कर रहा हूँ, जंपिंग नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी मेरा पेट नहीं निकला हुआ है। तो इसलिए इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकल फिटनेस मेंटेन करें तो चूँकि यदि आपको जंपिंग करना है तो आपको थाई की, हिप की, कार्डियो, इस तरह से वेट लिफ्टिंग करना, इन सब चीज़ों पे पूरा फोकस करना पड़ेगा ताकि आपके बॉडी में फैट की मात्रा कम हो, आपके मसल्स पावर रहे और आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस करें। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, चूँकि जब कोई कंपटीशन देंगे तो फिजिकल के साथ साथ आपका कंसंट्रेशन ज़रूरी है। आपको लिखित परीक्षा पास करना पड़ेगा, इसलिए कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन के लिए आप चीज़ों को बड़े ही ध्यान से करें, लगन से करें, एक प्लानिंग के साथ करें और पूरा उसमें अपना द बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि निरंतर अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास ही गुरु है। इसलिए निरंतर प्रयास करें, तत्कालिक रिजल्ट की आशा न करें। यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट कुछ समय बाद आपको मिलेगा। यदि आप अच्छा जंपर बनना चाहते हैं तो आप 40 मीटर का रनवे तय करिए, रोज़ उसकी टाइमिंग नोट करिए। यदि आप वो रनवे जो है और पर डे कम से कम 10 बार कुछ रेस्ट लेने के बाद लगातार करें, और यदि आप उसको 4 सेकंड तक में कंप्लीट करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे जंपर हो सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यही शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी दिनचर्या में सुधार करें, निरंतर प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।